ये हैं जहांगीर तारिक, जिनको चंद साल पहले शौकिया बकरियां पालने का शौक पैदा हुआ और बकरियों से इतना मुनाफा मिलना शुरू हो गया कि इनके घर के तमाम अखराजात भी बकरियों की कमाई से पूरे होने लगे। अब तो हालात ये हैं कि बकरियां कमाती हैं और ये फुल टाइम उनकी आमदन से दुनिया घूमते हैं। जहांगीर साहब, आप आज से चंद साल पहले इतने मम्मी डैडी काम कर रहे थे जी कि आपने आज तक कभी किसी जानवर को हाथ नहीं लगाया था। जी बिल्कुल। और घर वाले आपको ताने देते थे कि तुम कैसे भाई गुजर हो। घर वाले भी देते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने बाकायदा गोट फार्म बना लिया और उसको फिर मॉडर्न तरीके से आप चला रहे हैं और अभी इस तरह चला रहे हैं कि ये आपको प्रॉफिट दे रहे हैं और अपना खर्चा खुद उठाया हुआ है इन्होंने। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे काम किया सर, काम तो ऐसे स्टार्ट किया कि बस एक शौक जुनून एक सवार हो गया कि जी बकरियां जो हैं वो फार्मिंग करनी है। बकरियां जो हैं वो शुरू से पसंद तो थी, बाईकास गुजर हूँ तो कह लें कि थोड़ा सा बचपन से ही जो है ना वो गुट्टी में मिला हुआ है जानवरों के साथ, प्यार मोहब्बत हलाल जानवरों के साथ। ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एकदम पहले तो जुनून सवार हुआ कि जनाब हमने जानवर रखने हैं, बकरियाँ रखनी है। बकरियाँ ख़रीदना शुरू कर दी, पता कुछ नहीं था खुराक क्या करना है, कैसे डालना है, कैसे रखना है। इनकी सर्दियाँ गर्मियाँ हमने गुजारी नहीं थी। गलती ये की थी कि ज़्यादा जानवर ख़रीद लिए। फिर किसी बड़े मेरे कह लें कि मुहसन हैं, उनके कहने के ऊपर हमने बकरियां कम की, अच्छी बकरियां लेकर आए। फिर खुराक के ऊपर कह लें कि हमने काम किया कि खुराक कौन सी डालनी चाहिए, जानवर जो है ये किस कैटेगरी में जो है वो खड़ा है, ग्रेज़र है या ब्रोज़र है। तो फिर बाद में पता चला ये ब्रोज़र है, ये पत्ते खाने वाला जानवर है और ये सब्ज़ा जो है वो नहीं खाएगा, सब्ज़े से अवॉइड किया। ग्रेजर और ब्रोजर में थोड़ा सा ना फ़र्क बना दें ताकि लोग आपको वो भी देख रहे हैं जो इतना नहीं समझते इन चीज़ों को। ग्रेजर कहते हैं चराई वाले जानवर जो घास फूस खाने वाले, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, गधा। ठीक है जी, ये ज़राफ़ा फैमिली में से हैं। ब्रोज़र हैं, पत्ते खाने वाले हैं ये। 7 फुट 8 फुट की हाइट पे भी अगर पता लगा होगा तो बकरी जो है वो उतार के ले आएगी इसको, जैसे भी करके टांगें खड़ी करके जो है वो ले आएगी इसको। तो पत्ते खिलाएं इनको। पत्ते हमारे पास कह लें कि हमारे पास इस तरह की सहूलियत नहीं है सियालकोट सिटी के अंदर कि हम कितने को पत्ते इनको खिला सकते हैं। ये था कि अब खुराक कौन सी होनी चाहिए, ड्राई मैटर के ऊपर रखना चाहिए जानवर को, और उसके लिए बेस्ट जो था वो ये था कि अल्फाल्फा की है। हो अल्फाल्फा क्या होता है? अल्फाल्फा मतलब लूसन है, ये लूसन। लूसन आम अल्फाज में इसको लूसन कहते हैं। लूसन। हाँ जी। बरसीम भी बोलते हैं इसको? नहीं, बरसीम की तरह का होता है लेकिन बरसीम और चीज़ है। उसको पंजाबी में शाला कहते हैं बरसीम को, इसको लूसन कहते हैं पंजाबी में या उर्दू में। इंग्लिश में इसको अल्फाल्फा कहते हैं। इसके पत्ते किस तरीके के होते हैं? बरसीम की तरह के होते हैं लेकिन ये उसमें थोड़ी सी शक्ल जो है उसकी डिफरेंट होती है। इसकी पत्ती छोटी होती है और ज़्यादा पत्ती होती है। इसके साथ इसकी जो डंडी होती है वो थोड़ी बारीक होती है। आपको शौक कैसे पड़ गया था इनका अचानक से? अचानक से ये बात सच है कि आप कभी किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाते थे? मैंने आज से 3 साल पहले तो कभी किसी जानवर को इधर से खोल के तो उधर तक नहीं किया था, कभी हाथ नहीं लगाया था इनको। क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक्सपोर्टर हूँ, तो एक्सपोर्टर जो होता है उसकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है आम इंसानों से। कह लें कि लोकल बंदों से बहुत कम इंटरेक्शन था मेरा, कम मिलना जुलना था मेरा, लिमिटेड से दोस्त हैं मेरे, और अपने आप में रहने वाला होता है कि अपने आप में एक कह लें कि अपनी एक रियासत उसने कायम की होती है। आप एक्सपोर्ट करते थे? किस चीज़ की एक्सपोर्ट करते मैं हैं? स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म्स का। स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म। और आप बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं जी। तो फिर आपको अचानक इसका शौक डेवलप कैसे हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। हुआ ये था कि मेरे एक दोस्त है, उनके पास एक गाय थी, एक बकरी थी। उन्होंने कहा जी, मैंने उनसे गाय मांगी, उन्होंने कहा जी बकरी भी आपको लेनी पड़ेगी। मैंने कहा चलें जी दे दें। वो बकरी से फिर जो है ना वो मेरा शौक फिर ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ। बकरी ये थी कि मेरे वाले साहब को बकरियाँ जो हैं वो पसंद नहीं थी, क्योंकि वो ये सोचते थे कि जी बकरी इनके चारे वगैरह के अंदर जाएगी, उधर यूरन वगैरह और फुजला वगैरह करेगी तो वो इनको बीमारी लगेगी गाय वगैरह। मैं अपने ऑफिस में बैठा होता था, मेरे ऑफिस की मतलब क्या लेफ्ट साइड वाली जो विंडो है उसके अंदर हवेली नज़र आ रही होती थी और बकरियां आपको ऐसे से खा रही थी। मुझे लेते आए हो देखना, पूछता नहीं था, पानी किसी ने नहीं देना, खुराक किसी ने नहीं देनी, मैंने खुद ही जाना उसके पास उसको खुराक वगैरह देनी। उधर से मेरा शौक बढ़ना शुरू हो गया, लगाओ एक हो गया। फिर मैंने सोचा चलें यार बकरे रखते हैं, आगे ईद भी आ रही है तो ईद पे बकरे जो है वो तैयार करके जो है वो कुर्बान करेंगे। वो बकरे हुए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर एकदम जुनून सवार हुआ कि जी अब बकरी फार्मिंग जो है ना वो करनी है, गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है। मैंने फिर ख़रीदना शुरू कर दी बेधड़क। हर संडे को यहाँ पे सियालकोट में मंडी लगती है, 2-3 हर संडे को मैंने जानवर लेने। करते करते जो है ना वो तकरीबन 50 के करीब मेरे पास बकरियाँ हो गई। फिर वो उनको बीमारी आना शुरू हो गई। बीमारी में फिर ये हुआ कि वो जनाब एक्सपायर होना शुरू हो गए। फिर मैं ये सोचता था कि एक टाइम वो भी आया कि जहाँ पे मैं मतलब ये सब कुछ वाइंड अप करने वाला था। मतलब वेल्डर को बुलाया, उसको कहा कि यार ये ना मैंने जो शेड बनाया हुआ है ये सारा उठा लें, कितने में ले लेंगे।
अब उस टाइम पे मेरा ख्याल है मुझे कोई 4 लाख रुपए मेरे लगे थे। अच्छा, तो मुझे पता था कि ये 1 लाख रुपए मैक्सिमम में जाएगा ये वापस। यानी आप डिसाइड भी हो गए फौरन, बिल्कुल ऐसे जो ही। अब फार्मिंग का जुनून चढ़ा। जी जी। घर वाले जब आपको इस सिचुएशन में देख रहे थे कि भाई हर संडे मंडी पे जा रहे हैं, बकरी लेते आ रहे हैं और अब वो उनमें मोर्टेलिटी शुरू हो गई है और वो मरना शुरू हो गई, अब तुसी बेचन में भी आ गए हो, घर वाले क्या कहते थे? वो तो बुखार उससे चढ़ा पहले- हुआ है, क्या हुआ है? उससे पहले कहते थे, ये तो बाद में आया ना वो वाला टाइम थोड़ा। वो कहते थे कि इसको जुनून चढ़ा हुआ है, बस ये 4 दिन का बुखार है, इसका उतर जाना है। इवन मेरे फ्रेंड कहते होते थे, मैं नाम ले लेता हूँ उनका, मेरे बड़े ही कह लें कि मोहसन हैं, बिलाल साहब हैं, दोस्त हैं मेरे बड़े पुराने। वो कहते थे कि ये ना, इसको मैं जानता हूँ बड़ा पुराना, ये ना चंद दिन का है, बस इसने छोड़ देना है। वो फिर ये हुआ कि वो छोड़ने पे भी आ गया। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो एक बंदा, एक टर्निंग पॉइंट आता है हर कह लें किसी बंदे की लाइफ में आता है। तो हमारे हमसाए हैं, उन्होंने जनाब हमें कहा कि जनाब ये, वो उस टाइम पे हालांकि मैं सोच भी यही रहा था, उन्होंने मुझे कहा जी अगर आपने ये काम शुरू किया तो आपने छोड़ना नहीं। अब मैं सोच भी वही रहा हूँ, हालांकि मैंने उनको छोड़ने का सोच रहे हैं आप? छोड़ने का सोच रहा हूँ। फिर उन्होंने हलाल और हराम का फ़र्क बताया मुझे। हलाल जो है वो, मतलब उन्होंने एग्जांपल दी, पंजाबी में बता देता हूँ मैं, कि एक कुत्ती जो होती है वो जो है वो कुत्ते जो हैं वो बहुत बच्चे देते हैं और 10-10 12-12 बच्चे दे देते हैं, लेकिन आपको मिलते नहीं है। बकरी जो है वो साल में कह लें कि 2 बार बच्चे देती है और कई बार वो एक्सपायर हो जाते हैं बचपन में ही। कुछ जानवर बचते हैं, वो फिर बड़े होते हैं, फिर 14 माह का जाके वो दांत पे लगता है, फिर उसकी कुर्बानी होती है। दुनिया में लाखों अरबों की तादाद में जो है वो जानवर ज़िबा होते हैं हर साल कुर्बानी के ऊपर। हर शहर में 1-2 दुकान जो है वो पाए वाली मशहूर है। और उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जनाब उतार लेते हैं पाए और उनको टायरों के ऊपर लगा लेते हैं। वो ज़िबा करके तो फिर ही जो है वो उसको पाए भी। और आपके घर में कोई भी मेहमान आ जाए तो वो अब मुर्गा नहीं, अब मटन को प्रेफर किया जाता है। कोई बहन भाई आ जाए, कोई दोस्त आ जाए, तो अगर आप कहते हैं कि ज़्यादा उसका एहतमाम करना है हमने, तो मटन पका लेंगे। तो इतनी कुर्बानी हो रही है लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा ये जानवर। तो ये हलाल और हराम का फ़र्क बताया। वो फिर एक था कि वो एक क्लिक की एक चीज़ टन दिमाग में जैसे होता है ना, कि अब जो है ना वो खुराक के ऊपर रिसर्च करनी है यार। फिर करते करते वीडियोस देखते देखते गोटलैंड वाले जो हैं, फिर आपने वीडियोस देखना शुरू कर दी इसको, क्योंकि टर्निंग पॉइंट आया आप जी, में, जी, तो आपने कहा हूँ ऐसी दी तैसी करके छड़ना है। करके चढ़ना है। वो जनाब फिर खुराक के ऊपर रिसर्च की तो वो मुझे उनकी बातें समझ में आना शुरू हो गई। बकरी के ऊपर बड़ा सारा काम किया उन्होंने। फिर उनसे मैंने खुराक जो है वो ये खुद ख़रीदना शुरू की। तकरीबन 8 महीने मैंने जो है ना वो अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाई। फिर उसके बाद जो है वो मैंने जब उसके रिजल्ट देखे तो फिर मैंने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ले ली सियालकोट में, ताकि सियालकोट की जो बकरी है ना उसके लिए थोड़ी सहूलत हो जाए, या बकरी के साथ इतने सालों में जो ज्यादती हुई है ना वो कम से कम बंद हो जाए। कौन सी खुराक, इनको कोई स्पेशल खुराक डालते हैं आप? जी बिल्कुल, TMR है गोटलैंड का, और जिसके अंदर कह लें कि कोई 18-19 जो है ना वो आइटम है उसके अंदर डाली हुई है। वंडा लूसन मिक्स है, लूसन भी मिक्स है उसके अंदर। 50% लूसन है, 50% अजनास। यानी एक जैसे लोग प्रोटीन शेक पीते हैं ऐसे इनका प्रोटीन वो है। बिल्कुल टोटल मिक्स राशन, मतलब TMR टोटल मिक्स राशन। ठीक है। लेकिन मैं तो बोलूंगा कि मैं पहले भी एक वीडियो में बोल चुका हूं मैं कि टोटली मेंटली रिफ्रेशमेंट है ये TMR। मतलब आप अपना शौक भी कर सकते हैं, ये आपका पार्ट टाइम बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होगा आपको, थोड़ा चीज़ें समझने के लिए आपको टाइम लग सकता है, और कोई उस्ताद आपको नहीं समझाएगा। हमारे यहाँ पे जो है वो लोग समझाते ही नहीं है। अगर किसी से आप पूछ लें, किसी बकरी वाली से कोई चीज़ पूछ लें, वो तो समझता पता नहीं मुझसे ऐसने कोई मतलब कह लें कि कोई फार्मूला पूछ लिया एटमी हथियार का, कुछ नहीं बताएंगे वो। तो वो बकरी ही उस्ताद है सबसे बड़ी, वो ही बताएगी। अगर आप एक कह लें कि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है ना, तो आप एक अच्छे फार्मर बन सकते हैं। TMR अगर सिर्फ वही खिलाते रहे तो और कोई चारा खिलाने की जरूरत नहीं है? नहीं, ज़रूरत नहीं है, कोई चारा नहीं? कोई ज़रूरत नहीं है। और वो किस शेप में होता है? वो पैलेट्स की शेप में होता है वो हाँ जी, छोटी छोटी पैलेट्स की जी, जी। शेप में। सिर्फ वो खिलाते रहे तो कोई टेंशन वो नहीं? खिलाते हैं, हम ऑयलिंग करते हैं, और 1 हफ्ते के बाद जो है ना इनको हाजमा मसाला स्टॉमिक पाउडर जो होता है ना वो देते हैं। ऑयलिंग हम डेली बेस के ऊपर करते हैं, जैसे हमें ज़रूरत होती है। ऑयलिंग कौन सी? प्रोबायोटिक ऑयल, उनका ही गोटलैंड वालों का ही हम इस्तेमाल करवाते हैं। अगर वो दस्तयाब ना हो तो फिर? दस्तियाब ना हो तो फिर आप सिंपल ऑयल इस्तेमाल करवा लें, सरसों का? सरसों का करवा लें, उसके अंदर मिक्स कर लें कुछ चीज़ें जो कि इनके लिए अच्छी हों। जैसे कि आजकल गर्मी है तो आप तारा मीरा का तेल भी साथ में इस्तेमाल करवा सकते हैं। ओके। उसको मतलब उसको प्रोसेस कर लें, उसको गर्म कर लें, उसकी जो झाग वगैरह आएगी उसको उतार के छान के तो उसको रख लें, वो आप अपने जानवर में बेहतरीन। इस्तेमाल जहांगीर भाई, मैं बेसिकली चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं हमें, जी। मैं चाहता हूँ कि बिजनेस आइडिया के तौर पर अगर इसको बताया जाए तो ये कितने एरिया में शुरू करना चाहिए, कौन सी गोट इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि आप तो इसके अंदर से निकल गए हुए हैं, जी। और कितना प्रॉफिट आ सकता है और कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, और इनको खिलाना क्या है,
ये एक थोड़ा सा मुझे एक साल का स्केच तो बना के दिखाएं। जी, सबसे पहले तो ये कि किसी भी ब्रीड के ऊपर अब अगर आप काम करें, राजनपुरी है, मक्खी चीनी है, अमरसरी है, कोई भी ब्रीड है, मतलब पाकिस्तानी जो भी ब्रीड्स हैं, टोटल कितनी है मतलब? 6-7 हैं। 6-7 है। ठीक है जी। उसके अंदर किसी भी काम करें प्योरिटी में करें। मुझे किसी बंदे ने कहा था, शाह साहब ने कहा था मुझे, गोटलैंड वाले जो है ना, उन्होंने कहा था जनाब ये सारी सेल आउट कर दें, इनके बदले आप 10 अच्छी बकरियां ले लें। 50 के बदले 10 अच्छी 10 बकरियां अच्छी ले लें। बकरियां ले लें, वो आपको प्रॉफिट देंगी। देखें, ये 10 भी उतना ही खाएंगी जितना वो 10 खाएंगी। अब इस वक्त मेरे पास क्या लें कि 1 महीने से कम एज के बच्चे जो हैं वो 50-50 हज़ार रुपये में बच्चा सेल हो रहा है। और इस तरह के जो ये बच्चे जो आप देख रहे हैं ना, ये हमने छुपा के रखे हुए हैं। अगर मैं किसी को अभी भी बोलूँ ना कि यार ये बच्चे मैंने सेल करने हैं, तो ये मेरा ख्याल है आज शाम तक जो है ये बच्चे सारे सेल हो सकते हैं। शाम तक? जी, बेहतरीन। यानी आपने सबसे पहले स्टेप बताया कि अच्छी ब्रीड के अंदर काम जी, करें, जी, प्योरिटी के जी, साथ। बिल्कुल ऐसा सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी लगी अभी तक आपको? मुझे तो अमृतसरी लगी है, क्योंकि इसके अमृतसरी, जिनको बीतल भी कहते हैं। पास जी बिल्कुल, अमृतसरी, बीतल, नागरा, ये एक ही मतलब कह लें कि शाख है ये। ठीक है। अमृतसरी से निकला हुआ है सर। तो यानी इसके अंदर आप काम कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट आपको लगी? जी, क्योंकि इसकी ये बॉडी स्ट्रक्चर में कह लें कि हैवी बॉडी स्ट्रक्चर होता है इनका, इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, इनके पास मिल्क जो है वो ज़्यादा है, और प्लस हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो मौसम है, उसको ये बर्दाश्त कर देता है। शदीद शदीद गर्मी जो को बर्दाश्त कर लेती है ये। अब मुझे जो समझ आ रही है, सबसे पहले आपने अच्छी ब्रीड ली, बीतल ले ली जी, उसमें एक बकरी और एक बकरा लिया जी, उनको गर्मी सर्दी गुजारी ताकि आपको इनका रहन सहन पता चल जाए। एक बार उनसे डिलीवरी भी आ गई आपको, ताकि उसके सारे प्रोसेस का पता चल जाए। वो बहुत अच्छी बकरी ना लें आप स्टार्टिंग में। अच्छा, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बकरी लेने, मतलब कितने की ले लें? 1 लाख रुपए तक की बकरी ले लें। बकरी 1 लाख तक की ले लें? जी, ये आपने कहा बहुत अच्छी नहीं है। नहीं बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी कितने की आती है? बहुत अच्छी तो सर मार्केट के अंदर ऐसी भी बकरियां हैं जो कि 20 लाख रुपए की सेल है। तेरी खैर। ठीक है जी। और अच्छा। 5 लाख रुपए की बकरी भी है मेरे पास मौजूद है, 3.5 लाख रुपए की बकरी भी है मेरे पास, 50,000 रुपए की भी बकरी आपको मिल जाती है 2 बच्चों के साथ, लेकिन उनका फायदा कोई नहीं। अब वो बकरी जो है ना, उसका 3 माह का बच्चा 10,000 रुपए का सेल होगा, जो 50,000 रुपए की ली थी। ठीक है जी। मतलब टोटल 8 महीने का प्रोसेस हो गया। 5 माह तो वो उसकी वो कह लेके प्रेगनेंसी के गुजर गए, खर्चा तो खा तो रही है वो, आगे 3 माह का बच्चा भी हमने किया, तो वो 10,000 रुपए का सेल हो रहा है। अब ये बच्चा 1 माह का या 1 माह से भी कम का बच्चा जो है वो कह लें कि बड़ा कम भी है ना, तो वो 30-35 हज़ार रुपए का सेल होना। बेहतरीन। अच्छा, आगे आए। मैं चाह रहा हूँ एक प्रोसेस में पहले कंप्लीट करा लूँ। आपने ले ली, फिर अच्छी ब्रीड ले ली जी। वो कितनी लेनी है बकरियां अच्छी ब्रीड में? पहले तो आप स्टार्टिंग में तो आप 1 आध बकरी ही रखें, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छी जब मैंने मुझे तो समझ आ गई है गर्मी सर्दी आपको समझ आ गई है ना। हाँ। अगर आपने गर्मी सर्दी गुजारी है तो आप अगर रख सकते हैं ना कि 100 बकरी भी रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं फिर। लेकिन स्टार्टिंग के लिए 2 बकरियां 3 बकरियां 3 4 5 रख लें। और उनके साथ कितने बकरे? 1 बकरा। 1 बकरा आइडियल है। 3 बकरियां या 2 या 4? 5 बकरियां और 1 जितनी बकरा। ज्यादा बकरियां होगी उतना आपकी जो उनके ऊपर एक्सपेंसेस आ रहे हैं ना वो कम होते जाएंगे। बेहतरीन। अच्छा मुझे बताएं, अब आपने 5 बकरियां 1 बकरा ले लिया, वो कितनी कॉस्ट आ जाएगी टोटल उनकी अंदाजन? कॉस्ट किस चीज की? यानी परचेजिंग परचेजिंग कॉस्ट जो है वो क्या लें कि 6-7 लाख रुपए की। 6-7 लाख में जी। इनके लिए जगह कितनी चाहिए होती है? इनके लिए जो जगह है वो अगर तो आप कह लें कि स्टॉल फीडिंग करना चाहते हैं तो जिस तरह हमने ये शेड बनाया है, ये सारी जगह जो है ये 10 मरले जगह है और मेरे पास तकरीबन 40 जानवर हैं जो कि इसके अंदर अच्छे खासे रह रहे हैं। 10 मरले के अंदर 40 जानवर आप रख सकते हैं। 10 मरले मैंने 5 मरले ओपन छोड़ी हुई है, 5 मरले कवर्ड है। तो अगर सिर्फ छत है किसी के पास तो छत है, फिर वो छत के हिसाब से कह लें कि 10 स्क्वायर फीट जो है ना वो उसके हिसाब से एक बकरी को जगह चाहिए होती है। 10 स्क्वायर फीट जी। एक बकरी? एक बकरी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने इनको जो चारा खिलाना है सारा, वो कितने का आता है, यानी उसकी क्या कीमत है? वो इस टाइम पे जो, क्योंकि आपको पता है आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो 100 रुपये किलो पड़ रहा है। वो 30 किलो का बैग है और 3,000 रुपये उसकी प्राइस है। और एक बकरी जो दूध देने वाली है वो तकरीबन 2 किलो तक वो खा जाती है रोज़ाना का। ठीक हो गया। और सिर्फ वो खिलाया, साथ इनको वैक्सीन क्या लगती है? देख, अगर आप तो स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं तो फिर आपको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। मैं PPR की सिर्फ वैक्सीन करवाता हूँ क्योंकि मैंने वो फेस किया हुआ है, उसकी मैं अंदर से निकला हूँ, उससे मैं बड़ा डरा हुआ हूँ। वो मैं करवाता हूँ, अदरवाइज़ मैं कोई वैक्सीन नहीं करवाता। हाँ, इनको लूज मोशन वगैरह अगर लग जाते हैं या बुखार वगैरह हो जाता है, नज़ला हो जाता है, उनके लिए इंजेक्शंस हैं वो बस लगा देते हैं।
वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को पता चल जाता है। पहले तो मैं डॉक्टर को बुलाता था, अब खुद ही वो कर लेता होता हूँ। अच्छा जहांगीर भाई, मैंने देखा आपका सेटअप, जो आम पहले लोग गाँव में रखते थे या डेरों पे रखते थे तो वो ऐसे ही ज़मीन में फिर रही होती थी बकरियाँ। जी अभी मैंने देखा आपने बाकायदा उनको ज़मीन से उठा के हाइट पे रखा हुआ है, जी और वो ख़ास तरह की आपने नीचे उसके लकड़ी लगाई हुई है ताकि वो उनका यूरन और सारी वो है वो नीचे चले जाए फुजला। ये क्या प्रोसेस है, ये कौन सा मॉडर्न तरीका है? देखिए, इन्वायरमेंट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साफ़ खुराक दे रहे हैं, साफ़ पानी दे रहे हैं और आप उनको रहने के लिए साफ़ सुथरी जगह देंगे तो 90% बीमारियां कम हो जाएंगी। मेरे जानवर जो हैं वो अब एक्सपायर नहीं होते, बीमारियां उनमें बहुत कम आती हैं। ठीक है, जस्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं। और आपने देखा भी होगा जो हमारा जो कह लें कि एक छोटा सा मेडिकल स्टोर हमने बनाया हुआ, उसके अंदर 50% जो मेडिसिन है वो इंसानों वाली है। अच्छा? जैसे कि स्मैक्टा है, वो लूज़ मोशन लगता है तो हम स्मैक्टा दे देते हैं इनको। उसके बाद ब्रूफन सिरप हैं, बच्चों को में हम ज़्यादातर इंसानी जो ह्यूमंस की जो मेडिसिन है उनके सिरप देते हैं। ब्रूफन्स का है, फ्लैजल का है, इस तरह की मतलब वो इंसानों वाली मेडिसिन ही हम इनको दे रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, जब बच्चे पैदा होते हैं जी। उसके बाद उनको जो फीडिंग करवाई जाती है वो वजन के हिसाब से करवाते हैं या कैसे फीडिंग करवाई जाती है? बिल्कुल, पहले तो हम ये था कि जी जल्दी जल्दी ये दूध पिए। अगर एक सारा ही बकरी- पी जाए हाँ जी, एक जल्दी। टाइम का मेरे पास 2 से 2.5 किलो बकरी एक दूध दे रही है तो मेरी कोशिश होती है ये सारा पिला दें इनको ताकि जल्दी से ये ग्रोथ करें। ऐसे नहीं होता, वो ग्रोथ ही नहीं करते। ठीक है जी, फिर मुझे मेरे इल्म में ये चीज़ आई कि जनाब आप इनको बॉडी वेट का 5% जो है वो दूध पिलाएं। मतलब अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसको एक टाइम में आप आधा किलो दूध पिलाएं, सिर्फ इससे ज़्यादा। हाँ जी, वो देखें, ये एक इब्तदाई खुराक ज़रूर है दूध जो है, लेकिन एक ठोस खुराक नहीं है। जब तक ठोस खुराक नहीं खाएगा जानवर, जैसे कि ये बच्चे देखें ये TMR खा रहे हैं, लूसन भी खा रहे हैं, ये दूध भी पिला रहे हैं, फिर जाके इनको फ़ायदा है। मुझे बताएं कि प्रॉफिट कितनी देर बाद आना शुरू हो जाता है इसके? मुझे तो 2 साल के बाद आना शुरू हुआ है। 2 साल के बाद? जी। वैसे अमूमन कितना टाइम लगता है? वो भी ये कह लें कि प्रॉफिट नहीं मैं इसको कह सकता, मैं इसको ये कह सकता हूँ कि अब ना ये जितना भी खर्चा है ना इनका, वो ना अब बकरी अपना खा रही है, मेरा कुछ नहीं खा रही। आप सिर्फ प्रॉफिट में जा रहे हैं अभी? जी ये बिजली का बिल, खाना पीना, जी बिल्कुल, सब कुछ ये खुद ही उठा रहे हैं खुद अपना? ही उठा रहे हैं। क्या उसमें ये बात होता है? है कि हम कुछ बच्चे सेल कर लेते हैं, कभी बकरियां सेल कर देते हैं बीच में से, क्योंकि ये जो अभी बच्चे आए हैं इनसे जो बड़े बच्चे थे आज से 6 माह पहले के जो बच्चे हैं अब वो बड़े हो गए हैं, हम उनको अंदर ले गए हैं, उनमें से हम बकरियां जो हैं वो आगे सेल आउट कर देंगे और ये बच्चे हमारे पास आ गए। इनमें से आधे बच्चे हमने सेल कर देते हैं, आधे बच्चे हम रख लेते हैं और रिप्लेस करते वो हैं? इस तरह वो एक सर्कल सा चलता रहता है, उससे इनकी खुराक और हमारे जितने भी अखराजात हैं वो पूरे हो जाते आखिरी सवाल, अगर 5 लाख हमने लगाया है जी। या 6 लाख लगाया है, 2 साल बाद कितने पैसे आ जाएंगे? ये डिपेंड करता है कि 2 साल के बाद, मैं तो अब जाहिर सी बात है बंदा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता है। मैं तो बोलूँगा कि 2 साल के बाद ना आपको समझ आ जाएगी कि जानवर रखना कैसे है। सिर्फ जानवर अपना खर्चा खुद उठा जाएगा 2 साल में? 2 साल में। फिर उसके बाद आपको इनकम आएगी? उसके बाद ही फार्मिंग देखिए 2 चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है, एक पेशन है, दूसरा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट आप अच्छी रखें, आपके जानवर जो हैं वो बचने चाहिए, आपके जानवर बीमार कम होने चाहिए, एक्सपायर नहीं होने चाहिए, ठीक है नहीं, मेडिकेशन आपकी ज़ीरो हो जाए, उसके बाद आपको जो है ना वो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। पूरे पाकिस्तान से जितने भी लोग देख रहे हैं जो कुछ करना चाहते हैं मिडिल क्लास फैमिली से या वैसे ख़वातीन, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर आप जो है इसको रख लें, ख़वातीन जो हैं जो अगर मुर्गियां पाल के अंडे सेल करके भी लोग प्रॉफिट ले रहे हैं, तो अगर इनके बच्चे जो हैं वो सेल करके भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं।